तो दोस्तों आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बड़ा जबरदस्त पॉइंट पढ़ने वाले हैं और उस पॉइंट का नाम है WH टाइप क्वेश्चन। कई बार कई टॉपिक में कई वीडियो में मैंने चर्चा की है कि क्वेश्चन दो प्रकार के होते हैं। एक क्वेश्चन होता है जिसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं, ठीक, उसे आपने एस नो टाइप क्वेश्चन नाम दिया। ओके, अब वो टॉपिक हम आपको दे चुके हैं, वो वीडियो आपके पास पहुंच चुका है, आप पढ़ चुके होंगे। और एक बार बार आता है WH टाइप क्वेश्चन। ये WH टाइप क्वेश्चन होता क्या है, नाम से ही स्पष्ट है। ऐसे सारे सेंटेंस ऐसे सारे क्वेश्चन जिसकी स्टार्टिंग में WH वर्ड हो। अब WH वर्ड क्या होता है? व्हाट, WH80 है ना, व्हाट है, हुज है, हुम है, वाई है, वेयर है, हाउ है, वाई है, ऐसे सारे वर्ड उसे हम क्या बोलते हैं? WH टाइप वर्ड बोलते हैं। और जिस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में वो WH वर्ड सेट हो जाएगा उस क्वेश्चन को हम लोग क्या नाम देंगे? WH टाइप क्वेश्चन। है तो ये बड़ा मजेदार टॉपिक है, बहुत ही अच्छा है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। लेकिन कभी कभी हम लोग करते क्या जानते हैं, एग्जाम में छोटी सी त्रुटि के कारण ये मार्क्स हमारे मिस हो जाते हैं। लेकिन आज ये वीडियो देखने के बाद में, वीडियो देखना आपका काम है, टाइम देना आपका काम है, गारंटी लेना मेरा काम है कि ये वीडियो देखने के बाद में अब कभी भी WH टाइप क्वेश्चन का कोई भी मार्क्स आपका किसी भी एग्जाम में मिस नहीं होगा। ओके तो चलो शुरू करते हैं, कैसे हम समझेंगे इसको। अब इस तीन सेंटेंस हमने लिखा यहाँ पे, रश्मि हैड सीन ए नाइस मूवी, द टी वाज वेरी हॉट, बॉयज गो टू स्कूल। अब आप एक चीज जानते हैं, जो इंग्लिश का क्लोज ऑर्डर है कैसा होता है? SVO मीन्स सेंटेंस के स्टार्टिंग में सब्जेक्ट होगा, बाद में वर्ब होगा और उसके बाद में लास्ट में ऑब्जेक्ट होगा। ऐसी स्ट्रक्चर इंग्लिश सेंटेंस का होता है। इसी को आधार मान करके इसी में हम आकर के सारे WH टाइप क्वेश्चन आपको करके बताएंगे, ठीक है। तो पहले हम एक ट्रेडिशनल वे में चलते हैं, पारंपरिक वे में चलते हैं, जैसे हमको पहले पढ़ना होता था। थोड़ा सा अभी जो पैटर्न हुआ ना एग्जाम में जो पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का वो चेंज हुआ है। खैर कोई बात नहीं, आप पैटर्न घबराइए मत। पहले ट्रेडिशनली हम पढ़ लेते हैं, जैसा पहले क्वेश्चन आया करता था, अपीयर होता था, पेपर में आता था, उसको हम पढ़ लेते हैं, तब उसमें टेक्निकल पॉइंट कौन सा आता है वो हम समझ लेंगे, ठीक है। अब ये सेंटेंस में आपके सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। जब भी आपको WH टाइप क्वेश्चन फ्रेम करना होता है, यहां लिखा जाता है फ्रेम WH टाइप क्वेश्चन। फ्रेम मतलब बनाओ, WH बनाओ। तो जब WH की बात आएगी तो ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट में ये कोई ना कोई पोर्शन आपका अंडरलाइन रहेगा पक्का। जब ये स्ट्रक्चर रहेगा, रश्मि हैड सीन ए नाइस मूवी, आगे लिखा जाएगा फ्रेम WH टाइप क्वेश्चन, ठीक। तब कोई ना कोई पोर्शन आपका अंडरलाइन रहता है। अब वो जो अंडरलाइन है वह या तो सब्जेक्ट हो सकता है, या तो वर्ब हो सकता है, या तो ऑब्जेक्ट हो सकता है, ये ना। तो सारे नहीं रहेंगे, कोई एक पोर्शन रहेगा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट में। अब आइए हम एक एक करके पढ़ेंगे। मान लो कि सब्जेक्ट अंडरलाइन है, सब्जेक्ट अंडरलाइन है। अब ये देखो, यहां पर सब्जेक्ट है रश्मि, यहां पर है द टी, यहां पर है बॉयज। अब यहां पर एक चीज आपको देखनी पड़ेगी, रश्मि जो है पर्सन है, बॉयज पर्सन है, ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। लेकिन ये जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है टी, ये नॉन पर्सन है, ये पर्सन नहीं है, ह्यूमन बीइंग नहीं है। तो यहां पर देखना पड़ेगा। अब अगर आपका सब्जेक्ट अंडरलाइन है तो आपको पहचानना पड़ेगा वो पर्सन है, इंसान है कि नॉन पर्सन है, ठीक है ना। ये आप पहचान लीजिए। अगर पर्सन है, अगर अंडरलाइन किया गया सब्जेक्ट पर्सन है, ह्यूमन बीइंग है, ही, यू, सी, राम, श्याम, सीता, मीता, गीता, मीता, जो भी हो, अगर पर्सन है इसका मतलब आप
आपका सेंटेंस जो होता है हु से शुरू होगा। किससे? हु से। 100%। इसमें कुछ सोचना नहीं है। अगर सब्जेक्ट अंडरलाइन है, जरा पहचान लेना वो पर्सन है कि नहीं है। तो अगर पर्सन है तो हु से, और नॉन पर्सन है मतलब इंसान के अलावा कुछ है तो आपका होगा व्हाट से। ध्यान देना, फिक्स है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। अब सब्जेक्ट पर अगर ये अंडरलाइन है, उस सब्जेक्ट को निकाल करके हु या व्हाट लगा करके बाकी बिना कुछ सोचे, बिना कुछ दिमाग में लाए फुल सेंटेंस आपको जस का तस उतारना है। न तो कहीं आपको हेल्पिंग वर्ब टेंशन लेनी है, न वर्ब की टेंशन लेनी है। वर्ब बदल जाता है, हेल्पिंग वर्ब बदल जाता है, हेल्पिंग वर्ब फिर नहीं है, इसमें हेल्पिंग वर्ब है। कुछ नहीं सोचना, सिर्फ हुआ या व्हाट लगाएंगे, बाकी पूरा सेंटेंस लिख डालेंगे। अब जरा आंसर नंबर 1 देखेंगे हम। आपका क्या अंडरलाइन है? पहले में अंडरलाइन है रश्मि। रश्मि है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में पर्सन है, नॉन पर्सन है, पर्सन है। आंसर क्या होगा? नंबर देखना, हु। ओके, इसकी जगह हमने हु ले लिया। अब आगे फुल सेंटेंस। क्या? फुल सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं है, वर्ब है कि नहीं है, किस फॉर्म में, कुछ मत सोचना, जैसा है वैसा लिखो। हु हैड सीन अ नाइस मूवी। ठीक है। अब बाद में बढ़िया सा क्वेश्चन मार्क लगाना भूलना मत, क्योंकि ये क्वेश्चन है। तो आपका इसका आंसर तो हो गया। कोई प्रॉब्लम हुई? नहीं हुई, पक्का नहीं हुई। क्यों? क्योंकि अगर सब्जेक्ट अंडरलाइन है तो एक विचार आपको करना है, वो सब्जेक्ट पर्सन है कि नॉन पर्सन है। अगर वो पर्सन है तो हु से शुरू करेंगे, नॉन पर्सन है तो व्हाट शुरू करेंगे। आगे देख लें, ये है द टी। सब्जेक्ट है पहली बात, और सब्जेक्ट में क्या है? पर्सन, नॉन पर्सन। नॉन पर्सन है, क्या लगाओगे? व्हाट ना। मैं इससे लिख देता हूं, आपको ज्यादा दिखेगा तब ना। ये देखिए व्हाट। अब व्हाट क्यों लगा? क्योंकि ये सब्जेक्ट है, नॉन पर्सन है। आगे पूरा लिखो, व्हाट वाज वेरी हॉट, क्वेश्चन मार्क। हुआ ना। अब थर्ड क्वेश्चन देखना, बॉयज सब्जेक्ट है और पर्सन है, क्या लगाओगे? हु। देखो थर्ड, हु। अब हेल्पिंग वर्ब नहीं है ना, कोई बात नहीं, मत लो। हु गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान देना, ये आपका हो गया कौन सा? जब आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट अंडरलाइन रहेगा तो आपको हु या व्हाट करना है। हु कब करना है? अगर सब्जेक्ट पर्सन है, ठीक है। और व्हाट कब करना है? अगर सब्जेक्ट जो है आपका नॉन पर्सन है। अगर सब्जेक्ट पर्सन है तो हु, नॉन पर्सन है तो व्हाट। इतना करके आप निकाल लेंगे। अब मुझे पूरा विश्वास हो रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ अगर सब्जेक्ट अंडरलाइन है, सिर्फ हु या व्हाट लगा करके एग्जैक्टली जैसा सेंटेंस है उसी तरीके से आप उसको लिख करके आ जाएंगे बाहर, आपका हो जाएगा आंसर। ये आपका हो गया, एक पॉइंट हमारा हो गया। किसका? जब सब्जेक्ट अंडरलाइन रहेगा तो हम लोग ऐसे ही इसके आंसर को लिख करके पूरा का पूरा नंबर ले लेंगे। किससे लेंगे? एग्जामिनर से लेंगे, ठीक ना। कहेंगे भाई देखो मेरा नंबर तुम दे दो। क्यों? क्योंकि हमने जो है डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन एकदम सही तरीके से किया है, ठीक है। और तो आपको वो नंबर दे देगा। ओके, चलिए अब अगर मान लो एक सेंटेंस देखते हैं, पुष्पक हैड सीन अ कार। यह ध्यान देना, नंबर 1। नंबर 2, बॉयज वेंट टू स्कूल, ठीक ना। तीसरा, रीना स्टडीज द
ग्रामर। अब यहां देखना, हमें पढ़ना क्या है, अगर वर्ब अंडरलाइन रहेगा तो क्या करेंगे। ध्यान देना, तो वर्ब इसमें कहां है, ये सीन है, इसमें वेंट है, इसमें स्टडीज है। 3 सेंटेंस हमने यहां पर लिया है, पुष्पक हैड सीन ए कार, बॉयज वेंट टू स्कूल, रेनू स्टडीज द ग्रामर। तीनों में क्या अंडरलाइन है, वर्ब अंडरलाइन है। तो जब वर्ब अंडरलाइन हो ना, एकदम आंख बंद करके विश्वास कर लो मेरी बात कि आप सेंटेंस की शुरुआत में व्हाट ही लगाएंगे 100%। जब सब्जेक्ट अंडरलाइन था तो आपके पास 2 ऑप्शन थे, कौन कौन से, हु, व्हाट। लेकिन जब वर्ब अंडरलाइन हो जाएगा तब आपको क्या करना पड़ेगा, व्हाट से काम निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब लेकिन इसमें थोड़ी सी टेक्निकल पॉइंट आपको पढ़नी समझनी पड़ेगी, क्योंकि हु या व्हाट जैसा ये नहीं है। तो इसको थोड़ा मिटाता हूं मैं, अभी की करता हूं आपको, यहां लिख देता हूं, ठीक है। लिखूंगा फॉरवर्ड, हम लोग क्या शुरू करेंगे, व्हाट से लेंगे, ठीक है। अब ये फर्स्ट सेंटेंस देखना, पुष्पक हैड सीन ए कार, वर्ब अंडरलाइन है। तो वर्ब अंडरलाइन है तो पहला हमारा ये धर्म भी है और कर्तव्य भी है। क्या कर्तव्य धर्म है कि हम पहले व्हाट तो लगा लेंगे, लगा लिए ना। अब एक बात और सुन लो, इसके बाद जितने भी WH आएंगे, जब ये WH वर्ड आप लगा लोगे उसके जस्ट बाद, तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही चाहिए, यार ना। लेकिन अब सब्जेक्ट वाले हमने छूट दिया था, है तो ठीक, नहीं तो नहीं, है तो लगाओ, नहीं तो मत लगाओ, जैसा हो। लेकिन यहां आने के बाद में जब वर्ब अंडरलाइन है और आपने व्हाट लिखा है, इसके तुरंत बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए। सिर्फ यही नहीं, अब जितने भी WH पढ़ेंगे सब में सब्जेक्ट वाला छोड़कर बाकी सब में आगे हमें WH के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो है क्या हेल्पिंग वर्ब में, हाँ है, कहां है, ये लिख लो, व्हाट हैड लिख लिया ना। अब व्हाट लिया क्यों, क्योंकि वर्ब अंडरलाइन है, और हैड लिया क्यों, क्योंकि नेम है, ये लेना पड़ेगा हमेशा आपको। अब स्टार्टिंग से आ जाओ, व्हाट हैड पुष्पक, व्हाट हैड पुष्पक, ये ले चुके हो। अब यहां पहुंचे, जरा देखना, यहां पे ये वर्ब आ गया, ध्यान देना। अब अगर ये वर्ब आपका फर्स्ट फॉर्म में है, सेकंड फॉर्म में है, थर्ड फॉर्म में है या ING फॉर्म में है, अगर फर्स्ट या सेकंड में है ये, तो इसकी जगह पे आपको डू लिखना पड़ेगा। यहां ध्यान देना, बहुत ध्यान देना है। आपने व्हाट लगा लिया क्योंकि वर्ब अंडरलाइन था, व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब ले लिया। अब पूरा सेंटेंस लिख रहे हैं, व्हाट हैड पुष्पक, आप यहां पहुंच गए वर्ब के पास में। अब इस वर्ब की जगह पर या तो डू, या तो डन, या तो डूइंग, डिड नहीं, डू, डन, डूइंग। तो फर्स्ट या सेकंड फॉर्म में तो डू लगाएंगे, थर्ड है तो डन लगाएंगे, और ING है तो डूइंग लगाएंगे, इतना ध्यान रखना। तो यहां पर क्या करेंगे, व्हाट हैड पुष्पक, ये कौन सा फॉर्म में, थर्ड में है ना, डन, व्हाट हैड पुष्पक डन, इतना हो गया, समझ गए ना। अब ध्यान देना, यहां पे आगे के पोर्शन को हम ले कि न लें। आगे का पोर्शन कभी कभी लेना पड़ता है, कभी कभी छोड़ना पड़ता है। तो हम कैसे पता करें कि छोड़ें कि लें, कहां नियम पाएंगे, नियम बता रहा हूं आपको। वर्ब तक आपने ले लिया ना, समझ में आया इतना। अब इसके आगे का पोर्शन आप तभी लेंगे जब कोई प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन इन, ऑन, एट, अपॉन, बाय, फ्रॉम, ये मिलेगा तो लेंगे, या टाइम शोइंग वर्ड मिलेगा। टाइम तो जानते हैं, आफ्टर, बिफोर, अंटिल, टिल, ऐसा वर्ड मिलेगा, तब आप आगे का पोर्शन वहीं से लेंगे, और नहीं मिलेगा तो फिर नहीं लेंगे। अब यहां हम देखते हैं, सीन के बाद वर्ड हेल्प, प्रीपोजिशन नहीं ना, हम ए नहीं लेंगे, ए के बाद प्रीपोजिशन नहीं ना तो कार नहीं लेंगे। मैं आगे देखते जाएंगे, जहां हमको प्रीपोजिशन मिलेगा वहीं से सीधा उठा करके आगे बढ़ जाएंगे। तो ये हमारा सेंटेंस आपका हो गया पूरा, ठीक।
व्हाट हैड पुष्पक डन। क्वेश्चन है पुष्पक हैड सीन ए कार, पुष्पक ने कार देखी, ठीक है ना। तो यहां पर पुष्पक ने क्या किया, कार देखी, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। अब अगर आप ये समझ गए हो तो ये सेंटेंस मैं मिटाऊंगा और सेकंड एग्जांपल भी आपको इसी की तरह समझा रहा हूं, देखिए वो समझ में आएगा। वेंट वर्ब है तो व्हाट पहले लगा लो, या सेकंड में व्हाट लगा लिया ना। व्हाट लगाने के बाद हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब कंपल्सरी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर है कि यहाँ सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो यस नो टाइप क्वेश्चन वाले पार्ट में बताया गया है जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है और हेल्पिंग वर्ब हमें पाना है, लेना है, तो वर्ब का फॉर्म देखते हैं। अगर ये वर्ब यस या यस फॉर्म में होता तो डज लेते, फर्स्ट में होता तो डू लेते, सेकंड में होता तो डिड लेते, और इतना करने के बाद में इस वर्ब को हर हाल में फर्स्ट बनाते। ये आपने यस नो टाइप में पढ़ा था, कंफर्म होगा, ठीक है। ये कौन फॉर्म में है, सेकंड में है, पास्ट में है ना। हमको क्या मिलेगा, डिड। व्हाट डिड, व्हाट हमने क्यों लिया, क्योंकि वर्ब अंडरलाइन है तो व्हाट ही लेंगे। डिड हमने क्यों लिया, क्योंकि सेंटेंस में वर्ब सेकंड फॉर्म में था और डब्ल्यू इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ता, इसलिए हमने क्या किया, व्हाट डिड। स्टार्टिंग लो, व्हाट डिड बॉयज, आगे ना वेंट, व्हाट डिड बॉयज, क्या करेंगे यहां पर, वेंट है ना, तो यहां पर क्या है, डू डन। डू फर्स्ट फॉर्म है और सेकंड क्या लगाएंगे, डू ना। व्हाट डज बॉय डू, बस हो गया आपका, ये आपका आंसर हो गया, दूसरा हो गया। अब तीसरा हम आपको अगर बताना चाहें तो बहुत सिंपल है, वो भी आप देख सकते हैं। तीसरा है रेनू स्टडीज द ग्रामर। यहाँ तीन सेंटेंस तीन प्रकार का लिया था। पहले तो व्हाट लगा लेंगे हम। व्हाट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें वर्ब अंडरलाइन है और व्हाट के बाद क्या चाहिए हमें, हेल्पिंग वर्ब। क्या मिलेगा, यस या यस में डज, व्हाट डज रेनू ना, व्हाट डज रेनू। अब यहाँ आ गए, ये फर्स्ट फॉर्म में है या प्रेजेंट फॉर्म में है ना, क्या लगाएंगे, डू। व्हाट डज रेनू डू। अब आगे कोई प्रीपोजिशन नहीं है इसलिए हम यही खत्म कर देंगे, हो जाएगा आपका आंसर। इस प्रकार से आप अपने डब्ल्यू टाइप में जब वर्ब अंडरलाइन हो, इस प्रकार से आप उसको करके आंसर ले सकते हैं, ठीक है। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल इसके बाद में, डोंट वरी, बहुत सिंपल है। इसके बाद में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब हम लेंगे वर्ब, माने सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट के बाद जब आगे बढ़ोगे, सॉरी सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। अब वर्ब के बाद जब आगे बढ़ोगे तो आपको मिलेगा क्या, ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक ना। लेकिन अब एक सेंटेंस यहां देखना, रघु विल कॉल मी इन हिज ऑफिस एट 7:30 PM, ठीक। अब हमने इसको पढ़ लिया, यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, इसको पढ़ लिया, यहाँ कुछ नहीं करेंगे। अब आगे यहाँ पर देखो जरा, अगर हमारा एक वर्ड मी अंडरलाइन है तो ऑब्जेक्ट है ना, अच्छा। इन हिज ऑफिस ऑब्जेक्ट है ना, एट 7 PM ऑब्जेक्ट, मतलब जितने हैं सब ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आएंगे। तो हम कैसे करेंगे इसको, आप देखना। अब वो ऑब्जेक्ट पहचानो, अगर ऑब्जेक्ट अंडरलाइन है तो पहचानो। अगर वो ऑब्जेक्ट पर्सन है, क्या है, पर्सन है, जैसे यहां पर आ गया, तो ये जो पर्सन है आगे वो जो आएगा, आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ा था केस, वो सब्जेक्टिव केस में तो नहीं हो सकता, वह या तो ऑब्जेक्टिव में होगा या तो पॉसेसिव होगा। अगर सब वो पर्सन ऑब्जेक्टिव में है तब तो आप लगाएंगे whom से शुरू करेंगे, whom से शुरू करेंगे। और अगर पॉसेसिव है तो whose से शुरू करना, ओके, पर्सन हो गया। अब अगर मान लो प्लेस है यहां पर, तो उसके लिए आप प्लेस के लिए वेयर लगाना, नहीं। अगर टाइम है
टाइम के लिए आप व्हेन से शुरू करना। कोई नाउन है, ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, तो उसके लिए व्हाट लगाना। एडजेक्टिव अगर है तो विच प्लस, अभी प्लस में बताता हूं आपको। एडवर्ब है अगर हाउ, ठीक है। पर्सन, प्लेस, टाइम, रीजन, अगर आपको रीजन मिल जाए तो आप लगाएंगे वाई, ठीक है, तो हम यहां लेंगे। इसके बाद अगर आपको मिल जाता है अमाउंट, कोई मात्रा जो होती है अमाउंट, तो अभी अमाउंट दो प्रकार की है। एक है, ध्यान देना, काउंटेबल, काउंटेबल जो होती है वो, अगर काउंटेबल है तो हाउ मेनी प्लस, और अगर अनकाउंटेबल है तो हाउ मच प्लस, ठीक है। तो इतनी चीजें हमें याद रखनी पड़ेगी अगर हमारे यहाँ पर्सन, प्लेस, टाइम, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, रीजन और अमाउंट, अगर इतनी चीजें हैं, अगर कुछ और ध्यान आए तो बताता हूं आपको। तो इतनी चीजें आपकी हैं यहाँ पे, तो इसी के आधार पे स्टार्टिंग में लगाएंगे। पर्सन होगा तो होम हो, प्लेस होगा तो वेयर, टाइम होगा तो व्हेन, नाउन अगर कोई वस्तु वगैरह होगा तो व्हाट लगाएंगे, एडजेक्टिव अगर होगा तो विच प्लस लगाएंगे, एडवर्ब अगर होगा तो हाउ लगाएंगे, रीजन होगा तो वाई लगाएंगे, और अमाउंट अगर होगा 5 किलो, 10 किलो, 5 पेन, ऐसे में तो हाउ मच या हाउ मेनी लगाएंगे, ठीक है ना। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट कीजिए, क्योंकि मिटाऊंगा इसको पूरा मैं, और मिटाने के बाद तब आगे मैं बताता हूं। ओके, ले लीजिए। तो आइए हम देखते हैं, ये सब्जेक्ट हमने देख लिया, वर्ब देख लिया, अब ऑब्जेक्ट में ये हमने अंडरलाइन किया। अब आगे लिखा गया है फ्रेम डब्ल्यू स्टाइल क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ अंडरलाइन पोर्शन, जो अंडरलाइन किया गया उसकी सहायता से, माने इसका आपको ऐसा डब्ल्यू बनाना है, एक क्वेश्चन ऐसा बनाना है जिसका आंसर मी आए। क्या है? मी। तो अब ये पहले देखो ऑब्जेक्ट है ना, और ऑब्जेक्ट पर्सन है ना, और कौन सा केस है ये? ऑब्जेक्टिव है, तो पहले क्या लगाओगे? whom। ओके, अब WH whom के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब कंपल्सरी लेना होगा। इसमें दिखाई दे तो ठीक है, नहीं दिखाई दे तो टच, डू, डिड का नियम लगाना। तो whom हेल्पिंग वर्ब आपको हो जाएगा विल, whom लिया क्योंकि मी अंडरलाइन है, विल लिया, अब आगे यहां से रघु कॉल, whom will रघु कॉल। अब जब यहां पहुंच गए ना तो आपको छोड़ना पड़ेगा, इसके जगह पर कुछ भी रिप्लेस नहीं करना, जैसे आपने वर्ब में किया था, ये एकदम छोड़ देना। अब आगे का पोर्शन वही नियम लगा लो, प्रीपोजिशन है तो हाँ ले लो आगे का, नहीं है तो छोड़ दो आगे का। प्रीपोजिशन या टाइम वर्ड, अब देखो ये है नहीं प्रीपोजिशन, यहां पर ले लेंगे। इन हिज ऑफिस एट 7:30 PM क्वेश्चन मार्क, ये आपका बन गया। अब सेंटेंस है रघु मुझे बुलाएगा 7:30 बजे शाम को अपने ऑफिस में। अब ये क्वेश्चन है रघु 7:30 बजे शाम अपने ऑफिस में किसको बुलाएगा? whom, किसे बुलाएगा? तो क्या आएगा? मुझे, मी हो गया, ठीक है। अब जरा अगला देखना, इन हिज ऑफिस। अब बताइए, जरा सोचिए इसके बारे में। इन हिज ऑफिस किस कैटेगरी में आ रहा है? जो यहाँ पे लिखाया था प्लेस, है ना, प्लेस जगह है। तो जब प्लेस में है तो प्लेस में क्या लगाएंगे आप? वेयर, ठीक है। वेयर हेल्पिंग वर्ब विल, वेयर विल। अब यहां आ जाओ, रघु, वेयर विल रघु कॉल मी। अब यहां तक आ गया। अब ना ये अंडरलाइन है, इसको तो लेंगे नहीं, आगे का ले के न ले, हाँ ले, क्यों? क्योंकि प्रीपोजिशन है, टाइम का है, एट 7:30 PM क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस था शाम 7:30 बजे रघु मुझे अपने ऑफिस में बुलाएगा। अब इन ऑफिस निकाल दो, ऐसा क्वेश्चन बनाओ किसका आंसर देने वाला दे इन ऑफिस, ऑफिस में।
तो आपका आंसर हो जाएगा शाम को 7:30 बजे रघु मुझे कहाँ बुलाएगा, वेयर। ठीक है, अब ये अगला देखेंगे एट 7:30 PM, ये क्या है, टाइम है। अब मैं बता देता हूं उसके आंसर वैसे ही आपको टाइम का। व्हेन व्हेन विल व्हेन विल रघु कॉल मी, हो गया, इन हिज ऑफिस, यहां तक हो गया। आगे अंडरलाइन इसलिए लेंगे नहीं। ये हमारा डब्ल्यू स्टाइल क्वेश्चन का पूरा माजरा हो जाता है। ठीक है, अब आइए कुछ खास बातें हम लोग आपको बताते हैं। जो प्लस वाला था उसके लिए क्या सिस्टम आ रहा, क्या उसका भी क्या फंडा है। ठीक है, नहीं, आई सॉ ए आई सा रेड कार। ठीक, अब ये रेड अंडरलाइन है और रेड एडजेक्टिव है, तो क्या लगाएंगे, विच लगाएंगे। विच के बाद याद होगा मैंने आपको क्या बताया था, प्लस। तो प्लस माने अभी एडजेक्टिव के बाद में जो नाउन है उसको आपको लेना पड़ेगा। बाकी में आपने डब्ल्यू टाइप यहाँ लेके हेल्पिंग और ले लिया था, लेकिन यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा विच कार। अब हेल्पिंग वर्ब, डिड आई सी, मैंने लाल कार देखी। मैंने कौन सी कार देखी, लाल। ठीक है, लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है। अगर मैं दोनों को अंडरलाइन कर दूं तब दोनों एक साथ में नाउन के रूप में आप मानना, तब एडजेक्टिव मत सोचना। तब आंसर हो जाएगा व्हाट। ठीक है, व्हाट डिड आई सी, याद रखना। और अगर मैं सिर्फ कार को अंडरलाइन कर दूं, नाउन अंडरलाइन है, तब भी व्हाट ही लगेगा और इसको हम निकाल देंगे, इसका कोई यूज नहीं रहेगा, क्योंकि नाउन अंडरलाइन उसका हमने व्हाट लगा दिया। विच लेकर क्या, ये रेड लेकर क्या करेंगे। ठीक है ना, अगर नाउन और एडजेक्टिव में, ये देखो मैंने लिखा एडजेक्टिव प्लस नाउन, तो ये एक आपका अलोकेशन है ना, कोलोकेशन। ठीक है ना, तो कोलोकेशन में क्या होता है, अगर सिर्फ एडजेक्टिव अंडरलाइन है तब तो विच प्लस नाउन करके करेंगे। ठीक है, अगर सिर्फ नाउन अंडरलाइन है तो व्हाट से करेंगे। ठीक है ना, पूरा अंडरलाइन है तो व्हाट से करेंगे। बात समझ आई। अच्छा, एक बात और आप यहां पर ध्यान सुन लीजिए, क्योंकि आपको सुनने लायक बात है। वो बात ये है, वो सिंपल सी बात है कि मैंने लिखा यहां पर गंगा इज वेरी डीप। ठीक है, तो गंगा एक नदी का नाम है, ये नॉन पर्सन है। क्या लगाओगे, व्हाट इज वेरी डीप। अच्छा, रिवर इज वेरी डीप। अब रिवर आपका क्या है, सब्जेक्ट है, व्हाट लगाओगे। अब ये गंगा भी नाउन, रिवर भी नाउन, ये सब्जेक्ट नॉन पर्सन, व्हाट लगाओगे। लेकिन अगर मैं बाई चांस गंगा रिवर इज वेरी डीप कर दूं, अब इसमें ये जो गंगा है ना, ध्यान देना, ये गंगा नाउन नहीं है। अगर सिर्फ इसको अंडरलाइन कर दूं तो विच रिवर करके लेना, जैसे आपको पहले मैंने बताया था। क्यों, कभी भी दो नाउन आप पास पास रख देंगे तो पहला नाउन नाउन नहीं रह जाएगा, वह जो है बाद वाले नाउन का एडजेक्टिव बन जाएगा, नहीं विशेषण बन जाएगा। इस बात का आप ध्यान देना। ठीक है, तो अब मैं आपको, चलिए हो गया, हमारे खत्म हो गया है। अब लास्ट स्टेप में चलते हैं कि आज के समय में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, यहाँ तक हमारे जो बोर्ड एग्जामिनेशन होते हैं ना, उसमें भी ये जो डब्ल्यूएच पूछने का तरीका है वो थोड़ा अलग हो गया है। नहीं, अब उसमें ऐसे नहीं कहता फ्रेम द डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन और पोर्शन तो अंडरलाइन कर दिया गया। अगर अंडरलाइन कर दिया गया ठीक है कर लेना, अगर अंडरलाइन नहीं है तो आइए बताते हैं। ये देखो,
girls are writing a letter in their classroom ध्यान देना यहाँ पर। अब यहाँ पर अंडरलाइन नहीं बोला गया है rewrite या फ्रेम WH टाइप क्वेश्चन, फ्रेम WH टाइप क्वेश्चन बिगिनिंग विथ हु, माने इसको WH से बनाओ लेकिन हु से शुरू करते हुए। अब आपने सोचा है, पढ़ा है, हु हम कब लगाते थे? हु लगाते तब जब सब्जेक्ट अंडरलाइन होता था, वो भी क्या? पर्सन। तो देखिए कहा सब्जेक्ट गर्ल्स, पर्सन है। इसका मतलब हमारे दिमाग में आ गया, हम हु से शुरू करेंगे तो इसको अपने दिमाग में रखेंगे, तो इसको नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हु, आगे पूरा, ठीक है, हो जाएगा हु आर राइटिंग लेटर इन देयर क्लासरूम, ठीक है। अच्छा, हमको बोल दिया पेपर में कि आप वेयर से लगाओ, किससे? वेयर से। तो क्या करेंगे? तो वेयर कब लगाते? जब हमें टाइम क्या बोलते थे हम, प्लेस होता था। प्लेस कहाँ है? इन देयर क्लासरूम, इन देयर क्लासरूम, है ना। तो जब लगाएंगे वेयर आर गर्ल्स राइटिंग लेटर, ये छोड़ देंगे यहाँ का क्योंकि अंडरलाइन हो चुका है ये, और कुछ समय लगा देंगे। अब एक बात कंफ्यूजिंग हो सकती है, व्हाट आए तो हम क्या लगाएंगे? अगर वो बोला है व्हाट से शुरू करो तो क्या करेंगे? प्रॉब्लम आता में ये है, राइटिंग अगर वर्ब अंडरलाइन होता तो भी व्हाट लगाते थे, और लेटर ऑब्जेक्ट है तब भी व्हाट लगाएंगे। अब ऐसा क्या करें हम? बड़ी सिंपल सी बात है, ऐसा सेंटेंस आपको कभी भी दिया नहीं जाएगा, बराबर है। तो ऐसा नहीं दिया जाएगा तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। जो रहेगा कंफ्यूजिंग नहीं रहेगा, आपका क्लियर रहेगा, उसके आधार पे आप इसको बना सकते हैं। तो ये आपका रहा WH टाइप क्वेश्चन बनाने का तरीका, पढ़ने का तरीका। आप कंफर्म तब होगा जब वीडियो को देख करके आप प्रैक्टिस करके कमेंट बॉक्स में जाएंगे, ठीक है ना। तो जब कमेंट बॉक्स में जाएंगे, अगर कमेंट आपका आया प्रॉब्लम का, कोई प्रॉब्लम है, तो मैं उस कमेंट पर फिर एक वीडियो बनाऊंगा और जो टिपिकल पॉइंट हैं उसको इसमें मैं ऐड कर दूंगा। कुछ टिपिकल पॉइंट आपके बहुत कम मामूली हैं, ज्यादा नहीं आते हैं, फिर भी हैं, ठीक है ना। तो आपके कमेंट बॉक्स और आप समस्या और टिपिकल पॉइंट दोनों जोड़ करके एक छोटा सा वीडियो बनेगा 15 मिनट का, मैं बना के आपको दे दूंगा, ठीक है। तो आज का ये टॉपिक यहीं पर फिनिश होता है। ओके, थैंक यू। खूब अच्छे से पढ़ो, अभ्यास करो, और अभ्यास करके आपको अभी समय तो रोज टेस्ट मिल रहे हैं ना, टेस्ट सीरीज मिल रही है ना आपको पर डे। बड़े अच्छे बच्चे कहते हैं, बड़ा रुचि लेते हैं, पढ़ते उड़ते नहीं, वीडियो नहीं देखते शायद क्योंकि बहुत नंबर कम आ रहे हैं ना, लेकिन टेस्ट तो सबको ही देते हैं ना। तो ऐसा करो कि टेस्ट में अच्छे नंबर आए, उसके लिए आपको करना क्या होगा, तो जो वीडियो दिए जाते हैं उसे एक बार दो बार देख कंफर्म कर लो। जहां पर आपको प्रॉब्लमेटिक लगता है, समस्या लगती है, पूछो उसको, मैं बताऊंगा ना उसको, तब आप टेस्ट तो अच्छे नंबर आएगा, आपको अच्छा लगेगा ना। ओके, थैंक यू।